हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 20वां अध्याय, असली खेल। मेरे हाथ में डेजर्ट की छोटी सी प्लेट थी। मैं धीरे धीरे राघव के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे दिमाग में अभी भी समर की बातें गूंज रही थी। ईगल, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, हिडन सर्वर, आज बहुत सारे सवाल थे और मुझे लग रहा था कि उनके जवाब इसी कमरे के अंदर मिलेंगे। मैं दरवाजे के सामने रुकी। कुछ सेकेंड, सिर्फ खामोशी। आमतौर पर मैं नॉक करती, लेकिन आज नहीं। मैंने धीरे से हैंडल घुमाया, दरवाजा खुला और अगले ही पल मैं वहीं रुक गई। मेरी सांस जैसे अचानक थम गई। कमरे के अंदर सामने दीवार पर 5 बड़ी स्क्रीन्स लगी थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग फुटेज चल रहा था। पहली स्क्रीन टेकवर्स का फर्स्ट फ्लोर, दूसरी सेकंड फ्लोर, तीसरी स्क्रीन थर्ड फ्लोर। मेरी नजर चौथी स्क्रीन पर जाकर जम गई। वो फुटेज था राहुल के केबिन का। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। राहुल के केबिन में सीसीटीवी नहीं था। उस जगह का एक्सेस किसी के पास नहीं था। फिर ये फुटेज। मैंने एक कदम और अंदर बढ़ाया। तभी मेरी नजर 5वीं स्क्रीन पर गई। वह बाकी सबसे अलग थी। एक अंधेरा कमरा, बीच में एक कुर्सी से बंधा हुआ एक आदमी। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन पहचान साफ नहीं हो रही थी। मेरे हाथ की प्लेट हल्की सी कांप गई, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। मेरे चेहरे पर वही सामान्य मुस्कान लौट आई और अचानक मैंने जोर से कहा, सरप्राइज सरप्राइज। मेरी आवाज सुनते ही राघव झटके से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। मुझे अपने कमरे में हाथ में डेजर्ट लिए खड़ा देखकर वह कुछ सेकंड के लिए मुझे देखता ही रह गया। नताशा, मैं मुस्कुराई। ये आपके लिए एक और सरप्राइज है, राघव ने धीरे से पूछा। इतने सरप्राइज? आज क्या खास है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गई। मेरी नजर फिर से स्क्रीन्स पर गई। मैंने शांत आवाज में पूछा, ये सब क्या है? मैंने चौथी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। राहुल के केबिन में सीसीटीवी नहीं है। फिर आपको उसका फुटेज कैसे मिल रहा है? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, टेकवर्स के 2 फ्लोर्स पर हमारे लोग हैं, आरव और समर। उसने बाकी स्क्रीन्स की तरफ देखा। लेकिन बाकी 3 फ्लोर्स, वहां हमारा कोई आदमी नहीं है। मुझे शक है वहीं कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चुपचाप सुन रही थी। राघव आगे बोला, उन फ्लोर्स पर मोस्टली इंटर्न्स या लो लेवल एम्प्लॉयज हैं। कोई उन पर शक नहीं करेगा। इसीलिए वह थोड़ा रुका। कुछ नए इंटर्न्स ज्वाइन करेंगे।
मैंने भौएं उठाई। और उन्हें मिलेगा हाई लेवल एक्सेस, ऐसा एक्सेस जिसका पता किसी को भी नहीं चलेगा। मैंने धीरे से पूछा, किस चीज का एक्सेस? राघव ने जवाब दिया, हिडन लेयर का। मेरी आंखों में हल्की चमक आई। मैंने धीमे स्वर में पूछा, आपको हिडन लेयर के बारे में कैसे पता चला? राघव मुस्कुराया, पता लगा लिया, और ये भी पता लगा लिया कि हिडन सर्वर को ऑपरेट करने वाले लोग यही इंटर्न्स होंगे। वही लोग हिडन सर्वर को फॉरेन हिडन सर्वर से कनेक्ट करेंगे डेटा ट्रांसफर के लिए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। मैं फिर राहुल के केबिन वाली स्क्रीन की तरफ देखने लगी। और राहुल का केबिन? राघव ने जवाब दिया, इंटेल मिली थी कि हिडन सर्वर का रास्ता राहुल के केबिन से होकर जाता है। इसीलिए मैं उसके केबिन में गया और वहाँ चुपचाप हिडन कैमरास लगा दिए। ये ऐसे कैमरास हैं जो कभी डिटेक्ट नहीं होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राघव हल्का सा हंसा। तुम्हें अलग से बताने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब कुछ खुद ही पता चल जाता है। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर मेरी नजर आखिरी स्क्रीन पर गई। वही अंधेरा कमरा, वही बंधा हुआ आदमी। मैंने हल्के से इशारा किया। और ये? इस बार राघव के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आई। वह धीरे से बोला, तुम खुद भी तो यही चाहती थी कि उसे सजा मिले। मैंने शांत स्वर में कहा, तो यही साइमन है? राघव मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, तुम्हें सब पता चल जाता है। वह स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, धोखे की सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे किसी भी एजेंट को डबल एजेंट बनने की इजाज़त नहीं है। या तो वो मेरे साथ होंगे या इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ स्क्रीन की हल्की आवाज थी। मैंने राघव से पूछा, तो फिर साइमन को आपने नहीं भेजा था मेरे बारे में पता करने के लिए? राघव ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में दूसरों से जानने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ स्क्रीन की हल्की आवाज थी। हम दोनों के चेहरों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे सब कुछ बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहा हो जिसकी हमने योजना बनाई थी। तभी राघव की नजर मेरे हाथ में पकड़े डेजर्ट पर गई। अगर ये मेरे लिए लाई हो तो दे दो। मैंने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने डेजर्ट हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी और धीरे से कहा, समर ने कंफर्म कर दिया है। फिर मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
तो क्या अब मुझे आपको कन्फ्रंट करना चाहिए? राघव हंस पड़ा। सच में तुम मुझे कन्फ्रंट करना चाहती हो? और किस बात पर? मैंने शांत स्वर में कहा। आकाश और व्यूज पर खतरा बढ़ रहा है। उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। राघव गंभीर हो गया। अपग्रेड कंप्लीट होते ही, जैसे ही डेटा ट्रांसफर शुरू होगा, खतरा और बढ़ेगा और उसी समय हम उन्हें टेकवर्स से निकाल लेंगे। तब तक सच छुपाना जरूरी है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। राघव कुछ सेकंड मुझे देखता रहा। राघव ने टेबल के दराज में से कुछ पेपर्स निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये भी देख लो। मैंने पेपर्स हाथ में लिए। पहला पन्ना पलटा, फिर दूसरा, और अगले ही पल मेरी उंगलियां वहीं रुक गई और आंखें फैल गई। मेरे होठों से बस एक शब्द निकला, ये। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? राघव बस मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। कमरे में अचानक बहुत गहरी खामोशी छा गई। मेरे हाथ में पकड़े पेपर्स कांप रहे थे, क्योंकि उन कागजों में जो लिखा था वह सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, वह था पूरे खेल का असली सच। राघव ने नताशा को कौन से पेपर्स दिए जिन्हें देखकर नताशा शॉक्ड हो गई? अगर ईगल के लिए नहीं तो साइमन किसके लिए नताशा के बारे में पता लगा रहा था? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।